तुम्हारे प्रतीक कितने ध्वस्त हो गए। अब से ज्यादा पंडित जी थे, अब से ज्यादा पुरोहित थे, अब से ज्यादा पवित्रता थी पहले। अब तुम्हारे पास वक्त कहां है कि तुम इतनी पवित्रता से कोई अनुष्ठान कर पाओगे। तब तो बचा नहीं, न तुम्हारे मंदिर बचे, न तुम्हारे संस्कार बचे, न संस्कृति बची। गुलामों की तरह 1000 वर्ष तक जीवन को जिया। क्या कारण था? हर हर महादेव काम नहीं आए, वीर बजरंग बली की जय काम नहीं आया तुम्हारा। कहां गए तुम्हारे जय घोष और जय? कथा पांडाल में बैठकर केवल मधुर संगीत सुनने के आदी हो चुके लोगों, जब तक हृदय का ऑपरेशन न हो। कई बार कहा कि यह कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं, मनोमंथन का माध्यम है। मनोरंजन करने के अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, यहां मनोमंथन होता है, मन का मंथन। और इस मन के मंथन से विष भी आएगा, अमृत भी आएगा, श्री भी आएंगे। शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री लक्ष्मी जानकी राधा। पर मंथन न हो तो ये मन ही तुम्हारे जीवन के नाश के लिए अकेला काफी है। तुम्हें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन से बड़ा शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं। जैसे मैंने कल तुम्हें कहा, हार्वर्ड के रिसर्च ये बताते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक 70% संस्कार बच्चों के पूर्णतः बन जाते हैं। हार्वर्ड वाले बोलते हैं, वो हमसे थोड़े ऊपर होंगे, पर हमारी प्राचीन संस्कृति ये बोलती है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने सारे संस्कार सीख लेते हैं। क्या भारत के माता पिता और भारतीय लोग इस बात के लिए जागृत हुए? समाज जगाना, देश जगाना, राष्ट्र जगाना। जो अपने परिवार को ही न जगा पाए, जिसके अधिकारी तुम बनाए गए थे, नहीं तो हो जाते बाबा जी हमारी तरह। फिर क्यों गृहस्थ धर्म में गए थे? ब्रह्मचर्य गृहस्थ को स्किप करके सीधे वानप्रस्थ और संन्यास्त में चले जाते। अगर गृहस्थ में प्रवेश हुआ तुम्हारा, तो 5 वर्ष की आयु तक तुम्हारे बालकों को जो संस्कार तुम्हारे द्वारा मिलने चाहिए थे, क्या तुमने दिए? और नहीं दिए तो छाती ठोक के, महाराज जी गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म होता है महाराज जी। रावणों गृहस्थ था, अब कंस भी गृहस्थ था। गृहस्थ धर्म, एक गृह मुंबई में, एक कलकत्ते में, एक न्यूयॉर्क में, ये स्थूल घर हैं गृह, पर असली घर कहां है? 80 साल 90 साल के बाद कहां जाओगे? और इसके पहले कहां थे? गृहस्थ, गृह में स्थित होना। पर जिसे अपने सच्चे घर का ही पता नहीं, पता वो स्थित कैसे होगा? इसलिए 5 वर्ष की आयु में सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को गृहस्थ होना सिखा दिया कि तुम्हारा सच्चा गृह कौन है, उसे पहचान लो। इसलिए माता कयाधु और नारद जी ने गुरु के रूप में प्रहलाद को 5 वर्ष की आयु में सिखा दिया
कि तुम्हारा असली गृह कौन है वो जान लो। इसलिए 3 वर्ष की आयु से मीरा ये सीख गई कि उसका असली गृह कौन है। और तुम भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी अपने असली घरों को पहचान लेना। इस संसार में पशुओं की तरह हम केवल पेट का पालन और पोषण करने नहीं आए। अगर ये बड़ी चीज होती तो एक बैस पक्षी होती है। IITian इंजीनियर भी ऐसे मकान नहीं बना सकता जो वो पक्षी बनाती है। तुमने कभी देखा होगा, 2 दरवाजे बनाते हैं, एक फेक डोर, एक ओरिजिनल डोर। और फेक डोर ऐसी जगह होता है कि सांप उसी में घुसता है पर उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वापस आ जाता है। पर ओरिजिनल डोर छिपा हुआ होता है जिसमें अपने बच्चों को रखती है और जाकर भोजन करा कर आती है। कभी देखना, इतना लंबा होता है। IITian रुड़की वाले फेल हो जाए ऐसे घर को बनाने में, उनसे न बने। अगर आर्किटेक्ट होना और इंटीरियर डिजाइनिंग करना ही बड़ी बात है तो चिड़िया तुमसे बहुत आगे। बाहर निकली तो गुरुदेव सामने हैं। अगर शंका भी हो गया, गुरुदेव ने कहा जय सच्चिदानंद, जय परमानंद, भगवान राम को प्रणाम कर लिया। आपको शंका भी हो गया तो पूछ लेती कि ये कैसे परमानंद है, आप परीक्षा लेके बताइए मेरे को। झूठ बोल के परीक्षा लेने चली गई, गुरु को छोड़कर खुद परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी गुरु के रूप में खड़े हैं पर चली गई। और सुग्रीव का भी हालत वही है, दोनों का नाम स से है, एक सती एक सुग्रीव। सुग्रीव भी चुपचाप डर के मारे भागा हुआ है, एक पर्वत पर बैठा है हनुमान जी के साथ सचिव बना करके। वहां भी परमात्मा आए हैं पर सुग्रीव ने बस एक अच्छा काम किया, कहा कि मैं तो पामर जीव हूं,